Hello everyone, class 10th. Today I am teaching you history chapter 1. Ashoka's provincial administration. सम्राट अशोक का प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 8, चैप्टर 1, history. In Ashoka's reign, 5 provinces of Magadha kingdom have been mentioned. अशोक के राज में 5 मगध राज में प्रांत बताए गए थे. These includes उत्तराप्ता तक्षशिला, अवंतिस्त्रा उज्जैन, कलिंगा तोशाली और दक्षिणपथा स्वर्ण नगरी एंड मध्य देश पाटलिपुत्र. Provincial administration was in the hands of royal officers named कुमार और आर्यपुत्र. प्रांत के प्रशासन की सारी जिम्मेदारी राज्य के शाही अधिकारियों के हाथ में होती थी, जिन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था. The provinces were divided into आहार और विषय डिस्ट्रिक्ट. प्रांतों को 2 भागों में बांटा गया था, जिसे आहार या विषय कहते थे, डिस्ट्रिक्ट, विच यूज्ड टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ विश्वपति, जो विषयपति के अधीनस्थ हुआ करते थे. स्थानिक वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट and he used to be under the control of समार्थ. स्थानिक नाम का जो पद होता था वह प्रशासन का, जनपद का मुखिया होता था और वह समार्थ के नियंत्रण में होता था. गोपा यूज्ड टू बी द हेड ऑफ द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. जो गोपा होते थे वे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया होता था. एंड ही यूज्ड टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 10 विलेजेस. और उसके अधिकार क्षेत्र में 10 गांव की प्रशासनिक व्यवस्था रहती थी. एन ऑफिसर कॉल्ड प्रदेशत्री आल्सो यूज्ड टू फंक्शन अंडर समार्थ. एक दूसरा अधिकारी होता था जिसे प्रदेश स्त्री कहा जाता था और वह भी समार्थ के अधीन कार्य करता था. एंड ही यूज्ड टू चेक द वर्किंग ऑफ स्थानिक गोपास एंड विलेज ऑफिसर. और उसे अधिकार दिए गए थे कि वह स्थानिक गोपास और जो विलेज ऑफिसर्स होते थे उनका निरीक्षण करने का कार्य होता था. प्रदेश स्थिति. सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, नगरीय प्रशासन. According to Greek ambassador Megasthenes, city administration was handled by a council of 30 members. एक ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार नगर के प्रशासन की व्यवस्था के लिए एक परिषद हुआ करती थी जिसके अंदर 30 मेंबर्स होते थे. Which were divided into 6 committees. उस परिषद को 6 समितियों में बांटा गया था. There were 5 members in each committee. प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे. The first committee was responsible for monitoring industry and structure. पहली जो कमेटी समिति होती थी उसका उत्तरदायित्व था वह उद्योग और शिल्पकार मूर्तिकारों की निगरानी रखेगा. The second committee looked after foreigners. दूसरी जो समिति होती थी वह विदेशों से आने वाले विदेशियों की निगरानी रखती थी. द थर्ड कमेटी यूज्ड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ. तीसरी जो समिति होती थी वह जन्म और मृत्यु का अभिलेख रखती थी. द फोर्थ कमेटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. जो चौथी समिति होती थी वह व्यापार और वाणिज्य के प्रति उत्तरदायी होती थी. The fifth committee used to monitor sales and manufactured goods. 5वीं जो समिति होती थी वह
विक्रय होने वाला और निर्मित होने वाली वस्तुओं की निगरानी रखती थी। द सिक्स्थ कमेटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग 1/10 पार्ट ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ सेल टैक्स। और जो सिक्स्थ कमेटी हुआ करती थी वह जितनी सेल होती थी उसका 10वां हिस्सा सेल का सेल टैक्स के रूप में वसूलने के लिए वह उत्तरदायी होती थी सिक्स्थ कमेटी। मिलिट्री शासन, सैनिक प्रणाली, सम्राट अशोक की सैनिक प्रणाली किस प्रकार की थी? फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द आर्मी देयर वॉज ए सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट। सेना को संगठित करने के उद्देश्य से अलग से पृथक से एक सैनिक विभाग हुआ करता था, विच वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 कमेटी। उसको फिर आगे 6 विभागों में बांटा गया होता था। 5 मेंबर्स वर प्रेजेंट इन ईच कमेटी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। दीज कमेटी यूज्ड टू लुक आफ्टर द 5 डिपार्टमेंट्स ऑफ द आर्मी। और ये समितियां सेना के 5 विभागों की निगरानी रखती थी, विच इंक्लूडेड, जिनमें सेना में शामिल थे पैदल, सोल्जर्स ऑन फुट, वे सैनिक जो पैदल चलने वाले होते थे, अश्व सोल्जर्स जो घोड़ों पर सवार होकर के सैनिक चलते थे, हाथी, सोल्जर्स ऑन एलिफेंट, वे सैनिक जो हाथियों पर सवार होकर चलते थे, एंड द नेवल फोर्स, और समुद्री सेना, रथा, सोल्जर्स ऑन चैरियट, वे सैनिक जो रथ पर सवार होकर चलते थे। अंतपाल was the officer responsible for issues related to military management. अंतपाल नामक जो अधिकारी होता था वह सेना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता था। अंतपाल was also responsible for organizing and monitoring the border region. अंतपाल दूसरा भी उसका एक उत्तरदायित्व था, तो वह सीमा पर भी निगरानी या निरीक्षण किया करता था। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य हैड ए ह्यूज आर्मी। चंद्रगुप्त मौर्य की एक विशाल सेना थी, एडॉर्न्ड विद 6 लाख सोल्जर। उसकी सेना 6 लाख सैनिक थे उसमें, ऑन फुट पैदल चलने वाले, 50,000 हॉर्समैन, 50,000 घुड़सवार हुआ करते थे, 9,000 एलिफेंट और 9,000 हाथियों वाले सैनिक हुआ करते थे, एंड 800 चैरियट्स और 800 रथ हुआ करते थे। किसमें? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना। जुडिशियल सिस्टम, न्याय प्रणाली अर्थात न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार थी? जुडिशियरी सिस्टम। The king used to be the supreme head of judicial system. राजा न्यायपालिका का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। Village courts were present on lower level. गांव में भी अदालतें हुआ करती थी ग्राम स्तर पर, in which the ग्रामीणी and ग्राम वृद्धा used to give judgment. जिसमें ग्रामीणी अर्थात गांव के और वृद्धा वो न्याय करते थे। संग्रह, द्रोणमुख वर द कोर्ट्स ऑन लोकल एंड जनपदा लेवल। उसके बाद संग्रहण एंड द्रोणमुख नाम के अदालतें हुआ करती थी जो स्थायी और जनपद अर्थात डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेस्पेक्टिवली। अबव ऑल दीज देयर वाज ए सेंट्रल कोर्ट ऑफ पाटलिपुत्र। इनके अलावा एक केंद्रीय न्यायपालिका थी जो पाटलिपुत्र में स्थित थी। पाटलिपुत्र को आज पटना के नाम से, कैपिटल ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम ग्राम संघ एंड किंग्स कोर्ट, इसके अलावा ग्राम संघ हुआ करते थे और राजा का न्यायालय हुआ करता था, राजदरबार। ऑल द अदर कोर्ट्स वर ऑफ 2 टाइप। और दूसरे जो न्यायालय थे वे 2 प्रकार के थे। धर्मस्थ्य, फर्स्ट, द वर्क ऑफ गिविंग जजमेंट इन दीज कोर्ट्स was in the hands of 3 धर्मस्थ्यस। इन न्यायालयों में जो निर्णय दिया जाता था, फैसले किए जाते थे, वे 3 धर्मस्थ्य हुआ करते थे जो कि who were expert of religious science और एक व्यवहारिक एंड 3 अमर्त्यास। और वे धर्मत्याग इस प्रकार होते थे, निपुण होते थे, उन्हें धार्मिक
विज्ञान का ज्ञान होता था, व्यवहारिक होते थे। धर्मस्त्या यूज्ड टू बी ए टाइप ऑफ सिविल कोड, जहां धर्मस्त्याग बैठते थे उसे सिविल कोड कहा जाता था। केसेज एसोसिएटेड विद थेफ्ट, robbery and loot, which were also known as SARS, were also placed in धर्मस्त्याग कोड। जो धर्म इत्यास न्यायालय में मुकदमे आते थे, केसेज आते थे, वे होते थे थेफ्ट चोरी से संबंधित, रोबरी डकैती से संबंधित, एंड लूट विच वर आल्सो शाज, और उन्हें शाह भी कहा जाता था। केसेज एसोसिएटेड विद एब्यूजिंग, डिसरेस्पेक्ट, बीटिंग, इट वर आल्सो प्लेस्ड इन दीज कोर्ट्स। इन्हीं अदालतों में गाली गलौज देने वाले मामले, दूसरों का अपमान करने वाले मामले और पिटाई करने वाले मामले भी इन्हीं अदालतों में रखे जाते थे। वाक पौरुष और दंड पौरुष, और इन अदालतों के नाम पुकारते थे वाक पौरुष और दंड पौरुष। कंटक शोधन, दीज वर क्रिमिनल कोर्ट्स, ये आपराधिक न्यायालय थे जहां पर अपराधियों के मामले आया करते थे। 3 प्रदेश स्त्रीज एंड 3 अमर्त्या जॉइंट हैंड्स टुगेदर एंड सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट एंड रिस्पेक्टिव पर्सन। और यहाँ पर अमर्त्यास और प्रदेश स्त्रीज मिलकर के साथ साथ राज्य के और किसी व्यक्ति के बीच का जो विवाद होता था उसको सुलझाते थे। द सिटी मजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड व्यवहारिक महामात्रा, जो नगर मजिस्ट्रेट होता था उसे व्यवहारिक महामात्रा कहा जाता था। एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड राजू, और जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं वह राजू के नाम से जाना जाता था। अकॉर्डिंग टू चाणक्य, देयर वर 4 मेन ऑर्गन्स ऑफ लॉ, कानून के वहां 3 अंग थे। धर्म रिलीजन, व्यवहार बिहेवियर, इंग्लिश में बिहेवियर कहते हैं, चरित्र कैरेक्टर, एंड शासन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, ये 4 नामों से जाना जाता है। मौर्य सोसाइटी, मौर्य समाज, we get information about the social system of Maurya period through texts such as, मौर्य प्रणाली की जानकारी हमें एक पुस्तक से मिलती है जिसे एज कौटिल्याज अर्थशास्त्र, जिसका नाम है कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज इंडिका, और मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है इंडिका। एंड फ्रॉम अशोकाज रॉक एडिक्ट्स, और अशोक के द्वारा जो शिलालेखों पर अध्यादेश है उनसे। कौटिल्य हैज रिगार्डेड वर्णाश्रम सिस्टम टू बी द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कौटिल्य ने इसको वर्णाश्रम के आधार पर भी बताया है। वर्णास कास्ट, जातियां। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 वर्णास, 4 वर्णों के अलावा कौटिल्य हैज आल्सो मेंशन्ड अबाउट सेवरल अदर कास्ट्स। कौटिल्य ने कुछ और भी जातियां बताई, जैसे निषाद, पार्श्व, रथकर, कस्था, वैद्य, सूत और चांडाल एटसेट्रा। मेगास्थनीज हैज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इनटू 7 कास्ट्स इन हिज बुक इंडिका। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा था, ऐसा उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में वर्णित है। दीज इंक्लूड दार्शनिक, इसमें शामिल है दार्शनिक, जिन्हें इंग्लिश में फिलोसफर्स कहते हैं, किसान फार्मर्स, कारीगर और शिल्पी क्राफ्टमैन और स्कल्पचर, जिसे मूर्तिकार और हस्तशिल्पी कहते हैं, सैनिक सोल्जर्स, निरशंक इंस्पेक्टर्स, एंड शासक मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन, मंत्री और प्रशासक। In his classification, Megasthenes had ignored the differences of caste, color and occupation. मेगास्थनीज ने जब यहाँ पर समाज का वर्गीकरण किया तो उसने जाति,
रंग और व्यवसाय पर ध्यान नहीं दिया, अर्थात उसने जातियों का क्लासिफिकेशन अपने आधार पर किया, जैसा आपको ऊपर पता है। ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड द कंडीशन ऑफ वुमन कांट बी सेड टू बी सेटिस्फैक्टरी। मौर्य काल में महिलाओं की दशा संतोषजनक नहीं कही जा सकती, बट स्टिल दे वर इन ए बेटर पोजिशन एज कंपेयर टू स्मृति पीरियड। लेकिन फिर भी यदि हम इस काल को स्मृति काल से तुलना करें तो अच्छी थी। एंड दे वर अलाउड टू रीमैरी, उनको पुनः विवाह करने का अधिकार था। एंड परफॉर्म नियोगा, और उन्हें नियोग भी करने का अधिकार दिया गया था। नियोग एक डिफरेंट वर्ड है। देखिए, नियोग उसे कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या तो वो मर जाता था, किसी की पत्नी का पति, या उसका पति नपुंसक होता था, अर्थात उसके द्वारा संतान पैदा नहीं होती थी। उस सिचुएशन में उसको नियोग कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में जो नियोग करती थी महिलाएं, उनको ये कहा गया है कि पति की मृत्यु होने पर वह स्त्री अपने देवर या अन्य किसी से गर्भाधान करवा सकती थी, अर्थात वह संतान की उत्पत्ति कर सकती थी। ऐसा नियोग की डेफिनेशन बताई गई। थैंक यू। टुडे इज एनफ एंड टॉपिक विल बी कंटिन्यू टुमारो।